ये टीम देखे दब गई थी, बुझ गई थी, इतना क्रिटिसिज्म हुआ, आई थिंक इन्होंने दिल पे लिया, परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है, प्रॉब्लम्स है इस टीम में। और फिर जब आप मैच नहीं जीतते हैं, जब आपके मेन प्लेयर स्कोर नहीं करते हैं, इनकंसिस्टेंसी सिस्टम में आ जाती है, और फिर वो टैग लाइन लग जाती है कि ऑन द डे पाकिस्तान खूब खेलता है, मगर ऑन द डे की टैग जो है वो ठीक नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना है। सो उसके लिए बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है। आई गेस ये जो आपका जो डायरेक्शन है, निजाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, ना बिन बुलाई बरसात कोई मौजूदा दिखाने आई, यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया। बदतरीन वर्ल्ड कप रहा है, मतलब इतने बुरा हालात तो कभी नहीं। वसीम भाई इतना बुरा नहीं हुआ। अच्छा, इंग्लैंड से ऊपर ही आए ना हम लोग। हाँ, आप पॉजिटिव देख रहे हैं। हाँ, पॉजिटिव, यू नो दैट, लुक पॉजिटिव, यू नो दैट, वी आर टू गुड, यू नो दैट। अच्छा, ये लग रहा है पता नहीं कहाँ से उठा के लेकर आ गए इन लोगों को, मुल्क की क्रिकेट तबाह कर दी है। हमने जिसके साथ मैच खेला इस वर्ल्ड कप में, हम उनको फॉर्म में ले आए। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमने मैच खेला, वो बिल्कुल उससे पहले उनकी फॉर्म की कुछ समझ नहीं आ रही थी, वो फॉर्म में आ गई। अफगानिस्तान ने क्या अपसेट किया हमें हराकर, फिर इंग्लैंड को हमने चैंपियंस ट्रॉफी में बिल्कुल उनकी एंट्री बिल्कुल जो क्लोज हो ही गई थी हमारी वजह से, उनकी एंट्री भी हो गई, तो हमने शायद अपना तो नुकसान कर दिया लेकिन दूसरों का भला कर दिया। यही हमारी कौम है, हम अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं, दूसरों का भला कर देते हैं। इससे ज्यादा मुअत्तली क्या होनी है आप सेमीफाइनल में? जैसे आपने कहा है कि कितने साल हो गए हैं पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं गया, 2011 में आखिरी मरतबा सेमीफाइनल खेला वर्ल्ड कप का। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो कप्तानी छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने भी बोला और उनको भी पता है कि मेरी कप्तानी बिल्कुल अच्छी थी और मैं अपनी कप्तानी में ही रैंकिंग में रहा हूं, 2.5-3 साल पहले नंबर पे मेरी टीम जीतती रही है। एजेंडा चल रहा है बाबर आजम के खिलाफ, इसको हटाओ किसी ना किसी। 3 साल से आप कर रहे थे ना, आपको अगर आपने 6 महीने से कर रहे हैं आपको नहीं समझ आई। लीडरशिप स्किल सिर्फ ये नहीं होती कि टीम को आप कैसे लड़ा रहे हो ग्राउंड में, लीडरशिप स्किल्स में ये भी आता है कि आया अगर मेरे की प्लेयर्स इंजर्ड हुए तो मेरे पास बैकअप क्या है। हमारी टीम काफी मैचों में 50 ओवर भी नहीं खेल पाई, क्या कहेंगे आप? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि हमारी टीम ही नहीं लगी पूरे वर्ल्ड कप में। अगर आप किसी एक जगह पर, तो हम कहते हैं हमारी टीम का अब मोमेंटम आ गया है। 9 मैच बहुत होते हैं, कभी हमें लगता कि हमारी टीम का जो है ना वो अब हमारी टीम जो है ना फॉर्म में आ गई, अब हमारी टीम देखें क्या गियर में आई, अब आगे चलेगी। पहले 2 मैच जीतते हैं, 4 हार जाते हैं, फिर 1 जीतते हैं, 1 हार जाते हैं, फिर 1 में डगमगा रहे होते हैं। आप अगर अपनी पूरी कैंपेन उठा के देखें, जिस दिन पहला मैच आपने खेला था नेदरलैंड के खिलाफ, उसमें भी आप फंस गए थे। हमने डिस्कशन की थी कि भाई उस मैच में भी हमारी बॉलिंग फंस गई थी। दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है इससे कि हम इस काबिल नहीं है जिस तरह की हम क्रिकेट खेल रहे हैं। हम इससे बहुत बेहतर हैं, बहुत बेहतर हैं इससे। हम दुनिया की वन ऑफ टॉप क्रिकेटिंग नेशन है और जिसमें दुनिया रेट की जाती है हमको, लेकिन जब इस तरह परफॉर्मेंस होती है तो अली आप और हम तो पाकिस्तानी, हमारा दिल तो बहुत दुखी होता है अंदर से। लेकिन जो बाहर वाले भी लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को बड़ी अच्छी तरह इज्जत की नज़र से देखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसने हमारी क्रिकेट को बहुत नुकसान पहुंचाया है, तो वो भी हमारी बहुत तारीफ करते हैं और वो हैरान होते हैं कि ये क्या हो रहा है। 99 के बाद से लेकर सिर्फ एक मरतबा 2011 में हम सेमीफाइनल में पहुंचे और बाकी 5 वर्ल्ड कप में क्या हो गया? रिफ्लेक्शन होती है क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग की। अगर क्रिकेट बोर्ड की वर्किंग ठीक नहीं है तो प्लेयर रिफ्लेक्ट करेंगे वो, और क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर जो हैं वो इन सिंक होंगे तो आपको परफॉर्मेंस। अगर मगर वो आउट हो जाए, ये खेल जाए, इसके पॉइंट्स आगे बढ़ जाएं, पाकिस्तान ये कर जाए, वो कर जाए, तो फिर उसके बाद कुछ ना कुछ चांस बनता था। सारे चांसेस खत्म हो गए। हमारी सिर्फ और सिर्फ ये ख्वाहिश थी कि चलें आप सेमीफाइनल में जाएं या ना जाएं, कम से कम टूर्नामेंट को अच्छे नोट पे फिनिश करें। बाबर भी ये कह रहे थे कि बड़े गेम प्लान के साथ हम मैदान में उतरेंगे, तो ये गेम प्लान था जिससे आज मैदान में उतरे हैं ये। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इंग्लैंड और पाकिस्तान के हुए मैच में कल इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर ने सोचा कि हम तो जा ही रहे हैं सनम, तुमको भी साथ लेते चलें, क्योंकि कल जो भी पाकिस्तानियों के अरमान थे वो टॉस पर थे। लेकिन जॉस बटलर ने कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करके 25 करोड़ पाकिस्तानियों के अरमानों पर पानी फेर दिया। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान के लिए जो भी आशाएं थी वो टॉस पर थी और टॉस भी साला ऐसे समय पर पाकिस्तान को धोखा दे गया। अब दोस्तों कल इंग्लैंड ने भी पाकिस्तान टीम का बहुत ही शर्मनाक हाल किया, जिसे देख पाक मीडिया में मातम सा छा गया है, जिसमें सभी पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर अपनी टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और हम ऐसी टीम है जो हर एक को फॉर्म में लेके आते हैं। आज के हवाले से अगर डिस्कशन करें तो ऑब्वियसली जब आपका चांस सेमीफाइनल का खत्म हो गया था तो आपके लड़के बुझे थे, काफी नीचे डाउन नजर आए। उनकी बॉडी लैंग्वेज की बात करें, बॉलिंग की पहले बात करें तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रन्स करवा दिए। हर बॉलर जो है वो 70 से ऊपर रन्स कंसीड करता है। हारिस रऊफ की बात करें, शहीन की बात करें, बैटिंग की अगर बात करें तो हमारे टॉप ऑर्डर टोटल कोलैप्स। बाबर 9 में से 5 दफा मिड विकेट पे आउट हो रहे हैं पुल मारते हुए। हमारा इफ्तिखार ओवररेटेड प्लेयर है जिसको हम बहुत हाइप दी, वो स्पिनर पे ऐसे आउट होता है जैसे किसी गली मोहल्ले का बच्चा है। तो ये जो मसाइल हैं हमारी टीम के, ये आपको लगता है कि किसी तरह कवर अप कर पाएंगे, या ये डिजास्टर हमें नजर आता जा रहा है, एक्सपोज होते चले जा रहे हैं, इसमें कोई वापसी नजर नहीं आ रही आपको? वापसी नजर तो नहीं आ रही है, इसलिए कि आपका न्यूक्लियस तो यही है। सो अगर आपका न्यूक्लियस ये है तो फिर आगे चल के भी, क्योंकि अभी यंग है और पीछे से खेप जो है वो तैयार करने वाली है। सो मुझे नहीं समझ आती कि किस तरह से वो खेप तैयार होगी, क्या सिस्टम्स हैं। मैसिव चेंज की जरूरत है यहाँ पे। इसी तरह से बैटिंग के ऊपर भी मुझे पहले से पता था ये नहीं करेंगे, इसलिए कि मुश्किल पिच थी और इंग्लैंड की टीम प्रोफेशनल टीम है। एक्साइटेड हो जाते हैं पास परफॉर्मेंस के ऊपर कि फिर आप नए बंदों को लेके भी नहीं आते हैं और आपको पता है कि बार बार हमें ठोकर लगती है। सो अगर आपने चैंपियन टीम बनना है ना तो आपको फिर चांस लेना है और आपको फिर टैलेंट आइडेंटिफाई करना है और आपको फिर सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े कोल्ड हार्टेड डिसीजंस लेने हैं।
सो ये सारी चीजें जब होंगी तो तभी आप बेहतर टीम्स को हरा सकेंगे। ये टीम देखे दब गई थी, बुझ गई थी, इतना क्रिटिसिज्म हुआ, आई थिंक इन्होंने दिल पे लिया, परफॉर्मेंस भी नहीं हुई है, प्रॉब्लम्स है इस टीम में। और फिर जब आप मैच नहीं जीतते हैं, जब आपके मेन प्लेयर स्कोर नहीं करते हैं, इनकंसिस्टेंसी सिस्टम में आ जाती है, और फिर वो टैग लाइन लग जाती है कि ऑन द डे पाकिस्तान खूब खेलता है, मगर ऑन द डे की टैग जो है वो ठीक नहीं है, आपको कंसिस्टेंटली अच्छा खेलना है। सो उसके लिए बहुत सारी चेंजेस की जरूरत है। वर्ल्ड कप का इवेंट हारते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं तो एक ब्लेम गेम शुरू होती है। बोर्ड के ऊपर बात करें तो चेयरमैन कोचेस पे डालता है, वो कैप्टन पे डालता है, कैप्टन उन पे डालता है। एक टर्बुलेंस की सिचुएशन जो भी बनी हुई है, आइडियल सिनेरियो है एक दूसरे पे डालने के लिहाज से, और ये वर्ल्ड कप की टूर के दौरान ही एक दूसरे पे ब्लेम गेम स्टार्ट कर दी थी इन्होंने। अब जो आइडियली हमें नजर आ रहा है, कप्तानी से हटाया जाएगा, कुछ नए प्लेयर इंजेक्ट होंगे, 3 मंथ के बाद नया बोर्ड आ जाएगा। अब 4 सालों में अगर 4 चेयरमैन चेंज हो रहे हैं आपके 5, तो आप कैसे इस सिस्टम को बना सकते हैं, कैसे लेके चल सकते हैं? फ्रेश ब्लड डालेंगे भी, नया बोर्ड आएगा वो अपनी मर्जी के लड़के डाल देगा, इसका कुछ सोल्यूशन को अल्टीमेट नजर आता है आपको? बुरे हालात है। देखें, ये अपना ब्लेम गेम तो छोड़ दें, ये अपनी कुर्सी बचाने की खातिर जो है अपने कप्तान को, अपने चीफ सेलेक्टर को, अपने सीनियर प्लेयर्स को ये सेक्रीफाइस करने को तैयार है। अब क्या होगा, एक हडल बनेगा एक्स क्रिकेटर्स का, वो आएंगे और गुजारिशात देंगे कि क्यों पाकिस्तान आ रहा है। ये आप कब से सुन रहे हैं? ये टाइम मेमोरियल से हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। और इसी को मैं कहता हूँ, ये जो एडमिनिस्ट्रेटर्स आते हैं ना, सो कॉल्ड, ये सिस्टम के थ्रू नहीं क्रिकेट के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं। जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं ये नहीं है, इनको आइडिया ही कुछ नहीं है। ये थोड़ी है कि इस सिस्टम से निकल के ऊपर आए हुए हैं, ये तो बिठा दिए गए हैं और बिठा के ये अपना वो ताकत लेते हैं उस सिस्टम से और कहते हैं जी कि हमसे बेहतर कोई क्रिकेट को गवर्नर नहीं। हम सबसे इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं और हम ये नहीं होने देंगे। मैं तो पर्सनल एक मिशन पे हूं कि मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, मैं जहां तक मुझे जाना पड़ेगा ना, मैं जाऊंगा। 2 मुख्तलिफ मुल्क हैं, पाकिस्तान उनसे बहुत बेहतर मुल्क है इस लिहाज से। पाकिस्तान के साथ ये नहीं होना चाहिए। ये जो आज हम वर्ल्ड कप से बाहर हुए हैं ना, जैसे अभी आप कह रहे हैं कि हम कैसे ठीक हो सकते हैं, जैसे आपने कहा कि सूरज रोशनी देता है, तो फिर आप कह लें कि दिल ना उम्मीद नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम, शाम ही तो है ना, खत्म हो जाएगी आज शाम। तो शायद आज तो शायरी के जोन। लेकिन सर बात यह है, होता आज 18वें 19वें 20वें नंबर पर चला जाता है और किसी को होश नहीं है। ये इस मुल्क का कौमी खेल है, हॉकी इस मुल्क का कौमी खेल है। और उसके बाद दूसरे हमने स्क्वॉश और हॉकी में देखा है, हमने अपनी खेलों को तबाह होते देखा है। अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी वो हाल हो। ये खेल इस कौम के जोश का, जुनून का, जज्बे का हिस्सा है। ये खेल इस कौम के खून में शामिल है। ये खेल इस कौम के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, सड़कों में, गलियों में, आप मैदानों में चले जाएं, आप मोटरवे पे सफ़र करें ना, आपको अपने इर्द गिर्द जब आप इस्लामाबाद तक जाएं तो अतराफ में आपको लोग जो खेत हैं, खलियान हैं, वहां पर क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। इसको संभालना किसने है? निजाम चला, न ही कोई अगर मगर की सूरत हाल काम आई, न बिन बुलाई बरसात कोई मौजूदा दिखाने आई। यूं 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर बिलाखिर पानी फिर गया और पाकिस्तान एक मरतबा फिर इतने ही क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। गुज़िश्ता 6 क्रिकेट वर्ल्ड कप्स, ये 5वां मौका है कि जब पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल राउंड से पहले ही मेगा इवेंट से बाहर हो गई है। 2011 में आखिरी मरतबा पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल राउंड तक पहुंची थी, जहां ग्रीन शर्ट्स इंडियन टीम के हाथों 29 रन की शिकस्त से दो चार हुई थी। रवा वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम 9 में से सिर्फ 4 मैचेस जीती और हद तो तब हो गई जब अफगान क्रिकेट टीम से हारी। कौमी टीम की इस बदतरीन परफॉर्मेंस पर अफसोस तो सभी को है, लेकिन ऐसी खराब परफॉर्मेंस की उम्मीद भी कमोबेश सभी को ही थी, क्योंकि सितंबर में जब ताखीर से टीम का ऐलान हुआ तो सभी को हैरानी के साथ साथ परेशानी भी थी। कई साबिक क्रिकेटर्स और तज्जियाकार तो टीम की सिलेक्शन को कप्तान बाबर आजम की फ्रेंड्स 11 कह रहे थे। दोस्ती यारी पर, टीम की तैयारी पर एतराजात इतने बड़े थे कि चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ ने अपना दामन झाड़ते हुए सिलेक्शन का जिम्मेदार कप्तान और चीफ सेलेक्टर को करार दे दिया था। जवाब में टीम सिलेक्शन का ऐलान करने वाले चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक ने टीम की बुरी परफॉर्मेंस का मलबा उठाने से इनकार तो नहीं किया, लेकिन इसमें क्रिकेट बोर्ड के मुबर्रा होने के मौक़िफ़ को रद्द भी किया। पीसीबी के अंदर पकने वाली जो हंडिया वर्ल्ड कप के दौरान बीच चौराहे फूटी, दरअसल वो काफ़ी अरसे से पक रही थी। हमारे क्रिकेटर्स जो वर्ल्ड कप में ऐसे खेल रहे थे जैसे कोई नौसीखिए हों, इनसे मुताल्लिक़ खबरें ये आ रही थी कि मेगा इवेंट की तैयारी के वक्त तो वो बोर्ड के साथ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के झगड़े में मसरूफ थे। जो मसला काफ़ी महीनों से खिलाड़ियों और पीसीबी के दरमियान तनाज़ा बना हुआ था, वो वर्ल्ड कप के लिए उड़ान भरने के आखिरी लम्हात में हल हुआ और क्रिकेटर्स अपने मुतालबात मनवा कर भारत रवाना हुए। अब जब सारी तवज्जो परफॉर्मेंस के बजाय पैसों पर थी तो फिर वर्ल्ड कप में ऐसी ही कारकर्दगी तो नजर आनी थी ना। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि मुख्तलिफ खबरें आती रहीं कि पीसीबी की तरफ से मिलने वाले सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मौजूदा अपनी मर्जी का बड़ा इजाफा करवाने में बड़े कामयाब हो गए थे, जहां महाना तनख्वाह गौर से सुनिएगा 200% तक इजाफे समेत टेस्ट मैच फीस में 50% इजाफा, वनडे मैच फीस में 25%, T20 के लिए 12.5% इजाफा करवाया गया। 3 साल के लिए ये इजाफे क्रिकेटर्स की 4 कैटेगरीज में किए गए। क्रिक इन्फो के मुताबिक कैटेगरी ए में शामिल क्रिकेटर्स को तकरीबन महाना 45 लाख रुपए तनख्वाह दी जा रही है। इस कैटेगरी में कप्तान बाबर आजम साहब, मोहम्मद रिजवान और शाहीन आफरीदी शामिल है। जबकि अब आ जाते हैं बी कैटेगरी की तरफ। यहाँ पर शामिल है क्रिकेटर्स फखर जबान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह और शादाब खान, जिनकी महाना तनख्वाह 30 लाख रुपए तक। तीसरी और चौथी कैटेगरी यानी सी और डी, इसमें मौजूद क्रिकेटर्स की महाना तनख्वाह 7.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए तक पहुंच चुकी है।
सिर्फ यही नहीं है, खबरें ये भी हैं कि नए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में क्रिकेटर्स के मुतालबे पर पीसीबी को आईसीसी की सालाना आमदनी में से मिलने वाले हिस्से में से भी अब 3% क्रिकेटर्स को दिया जाएगा, जो तकरीबन सालाना $10 लाख बनते हैं। टेस्ट, वनडे, T20 के हर मैच के लिए अलग से लाखों रुपए फी, जबकि PSL, दीगर इवेंट्स और लीग से मिलने वाली रकूम अलग हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि क्रिकेटर्स की कमाई का यह सिलसिला यहां तक भी महदूद नहीं है। क्रिकेट टीम में शामिल होने के साथ ही मिलने वाली शोहरत की बदौलत इश्तिहारात और स्पॉन्सर से होने वाली लाखों की कमाई अलग से चलती रहती है। और अगर कभी यही टीम कोई बड़ा इवेंट जीत भी जाए तो उनको शाही मराहत और सहूलियात से भी नवाजा जाता है। सोने पे सुहागा ये अब दोस्तों पाकिस्तान के सभी एक्स क्रिकेटर बाबर आजम की कप्तानी पर उतारू हो चुके हैं और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के ऐसे प्रदर्शन की मुख बजाय कप्तानी मार रहे हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, बाबर आजम को पाकिस्तान टीम की कप्तानी छोड़ना सही होगा? क्या वो विराट कोहली की तरह ही पाकिस्तान के लिए कंटिन्यू खेल सकते हैं? आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप भी पाकिस्तान मीडिया के ऐसे वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।